हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है यान और आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई क्लास लेकर आ चुका हूँ कोरल ट्यूटोरियल्स की। तो आज हमारी क्लास 29 होने वाली है और आज हम सीखेंगे यहाँ पर शेडो टूल के अंदर हमारा मौजूद है एनवेलप टूल। ठीक है, हमने ये सारे टूल्स अच्छे से सीख लिए थे। आज हमारी बारी आती है एनवेलप टूल की। ठीक है, तो एनवेलप टूल को हम एक जगह से और एक्टिव कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिना किसी देरी के। यहाँ पर हम विंडोज़ में आ जाएंगे। ठीक है, विंडोज़ में आने के बाद हम डॉकर्स में जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा इफ़ेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर इफ़ेक्ट्स के अंदर भी यहाँ पर आप देखेंगे एनवेलप टूल पड़ा हुआ है, यहाँ पर कॉन्टोर भी पड़ा हुआ है, आप देखेंगे। ठीक है, और F9 इसकी शॉर्ट की है, एनवेलप टूल की शॉर्ट की है कंट्रोल F7। ठीक है, कंट्रोल F7 से प्रेस करके आप सिंपल इसको एक्टिव करा सकते हैं। बाकी ठीक है, मैं इसको यहाँ से अगर एक बार क्लिक कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके काफ़ी सारे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रीसेट्स जैसे हमें हर उसमें दिख रहे होते हैं। कॉन्टोर टूल में, शेडो टूल में भी हमें कुछ दिख रहे थे इस तरीके के। उस तरीके के यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे एक शेप्स दे दिए इसने। अब इन शेप्स का हम यूज़ किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब शेप का यूज़ हम शेप पर ही करेंगे तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा, दिखेगा भी नहीं सही से। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पर किसी भी शेप पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जो शेप मैं यहाँ से क्लिक करूँगा उसी शेप के अंदर हमारा जो टेक्स्ट है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हैं आप किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। ये एक सर्कल का शेप जितना ये ले सकता है उतना इसने एक सर्कल अपने हिसाब से बना दिया है। ठीक है, बाकी टेक्स्ट थोड़ा सा लंबा है इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। हम ये वाला शेप भी ले सकते हैं, ये वाला, मतलब सारे शेप्स हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इन्होंने एक डिफ़ॉल्ट कुछ शेप्स हमें दिए हुए हैं कि अगर हमें इस तरीके का कुछ शेप चाहिए तो हम यहाँ से इसको ले सकते हैं। बाकी इसको हम मैनुअली भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, तो इस पर हम ये शेप नहीं लगाएंगे। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ मैंने टेक्स्ट लिख दिया है। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। इसका सिर्फ इसमें इतना ही काम है। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दी हुई हैं वो हमारे पास जब हम एनवेलप टूल लेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास वही प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं एनवेलप टूल को थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ प्रीसेट आप देख सकते हैं मौजूद हैं। सर्कल है और काफ़ी सारे यहाँ पर दिए हुए हैं इन्होंने। हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो उसी शेप में वो हमें बनाकर दे देगा। ठीक है ना, बाकी इसको मैं हटा देता हूँ। कोई इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये चीज़ हम पहले भी देख देख चुके हैं। बाकी यहाँ पर ये है रेक्टेंगुलर और इसमें एक और ऑप्शन है फ्री हैंड का। ठीक है, अभी अभी रेक्टेंगल हमने ले रखा है तो हम यहाँ से इसको इस तरीके से जब हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक रेक्टेंगल की शेप में यहाँ पर आ रहा है और रेक्टेंगल के अंदर जो नोट जाएगी वो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ से फ्री हैंड ले लें, ठीक है, तो फ्री हैंड को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। देख रहे हैं आप, फ्री हैंडली वो हमारे पास बन के आ रहा है। अब इसको कैसे भी हम चला लें इस तरीके से, इसके अंदर जो जो नोट्स आएंगी वो सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, फ्री हैंड को तो हमने यहाँ पर अलग से भी समझ लिया था, उसी तरीके का ये भी फ्री हैंड। बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अगर इसको रेक्टेंगल पर ही रखेंगे तो ही बेहतर है, वही हमारे लिए काम करता है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हैं इस तरीके से, कुछ स्ट्रेट लाइन मोड है ना, और यहाँ पर दो और ऑप्शंस हैं। फिर यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन है, हम सबको देखते हैं धीरे धीरे। ठीक है, फ़िलहाल हमारे पास ये वाला ऑप्शन एक्टिव हुआ हुआ है। अभी इससे क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर जो नोड है हम इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद हम इसको जैसे ही ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ या इधर उधर कहीं पर भी हम ड्रैग करेंगे इसको, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से एक वेव की तरह ही आ रहा है ना। इस तरीके से ये वेव की तरह एक चेंज हो रहा है इस तरीके से, है ना। और क्या करते हैं हम, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ
अब हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन यहाँ पर है स्ट्रेट लाइन मोड का, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करके अगर करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके इसको हम ऊपर उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से वो पहले एक वेव बन रही थी, है ना, काफ़ी ज़्यादा फ्री हैंडली बन रही थी वो, लेकिन यहाँ पर एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है इस तरीके से, एक ये लाइन जा रही है और एक ये वाली लाइन जा रही है, ठीक है ना। बाकी इसको मैं अगर दूसरा वाला ऑप्शन हम चूज़ करेंगे सिंगल आर्क वाला, तो ये आप देखेंगे कि ये भी कुछ इसी तरीके से थोड़ा सा सर्कुलर टाइप में जा रहा है एकदम, है ना, इस तरीके से। बाकी आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर शेप हमारा टेक्स्ट जो है वो किस तरीके से शेप ले रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों हिस्से पीछे की साइड और ये ऐसे घूम कर ऊपर की साइड में आ रहा है। तो इस तरीके से कुछ टाइपोग्राफी के डिज़ाइंस भी हम बना सकते हैं, कुछ लोगोस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं उसमें एनवेलप टूल का। बाकी इसमें हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन है डबल आर्क मोड। डबल आर्क मोड में आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से ये उसी तरीके से जैसे यहाँ पर एक इस वाले शेप में वेव बन रही थी उसी तरीके से यहाँ पर भी बन रही है। बाकी इनका कुछ ख़ास काम और है नहीं, इतना ही है जितना मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और आप क्या करेंगे कि इनको ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ से अगर आप नोड्स को डिलीट भी कर दें तो उसके बाद आप सिंपल यहाँ से क्लिक करके जैसे ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे चारों तरफ से एक एक बराबर ही जाएगा वो ऊपर। जैसे अभी नोड है, हमने नोड पर क्लिक करा, आप देख रहे हैं ना किस तरीके से ये थोड़ा सा यहाँ से नीचे है फिर ऊपर फिर नीचे। तो इस तरीके से हम नोड को अगर यहाँ पर डिलीट कर दें, दो ही नोड्स हैं यहाँ पर, इनको हमने डिलीट कर दिया, तो इस तरीके से चारों थोड़ा सा ऊपर की साइड से बराबर ही ऊपर जाएगा ये, ठीक है ना। ये कुछ ऑप्शंस थे इसके हमारे एनवेलप टूल के। बाकी यहाँ पर और कुछ ऑप्शन है, इसको हम नीचे करके देखते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, ओरिजिनल, पुट्टी इस वक्त हमारा सिलेक्ट हुआ है और वर्टिकल भी एक ऑप्शन है। अभी हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल चेक कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से हमने इसको ऊपर उठाया तो आप देख रहे हैं किस तरीके से शेप एक हमारे टेक्स्ट ने शेप ले लिया, पीछे की तरफ में इस तरीके से जा रहा है वो। लेकिन क्या है कि इस तरीके का शेप हम बना तो दें, लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि छोटे वर्ड्स अगर हम 2-3 अल्फ़ाबेट का कोई लेटर इस तरीके से लिखें तो उसमें ऐसा कुछ समझ में आ जाए, उसमें हम इसका यूज़ कर सकें। बाकी इसमें तो ये फ़िलहाल मुझे बेकार लग रहा है। और अगर हम यहाँ से पुट्टी सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये कुछ ऑप्शंस थे इसके। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कॉपी एनवेलप प्रॉपर्टीज़ है जो हमने पहले भी सीखा हुआ है काफ़ी सारी चीज़ों में। हम एनवेलप को कॉपी कर सकते हैं और दूसरे किसी भी चीज़ पर सेम एनवेलप डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लियर एनवेलप का, इसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक चीज़ थी, ये हमारा एनवेलप का टूल था। अब इसका थोड़ा सा यूज़ हम देख लेते हैं और किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेज 2 पर एक कार्डबोर्ड बॉक्स जो होता है वो ले रखा है, ठीक है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा एनवेलप टूल का यूज़ करते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने अपने चैनल का थोड़ा सा यहाँ पर नाम लिख दिया है और अब इसको आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक लोगो है हमारे पास, ठीक है। लोगो समझ लीजिए, सिर्फ एक टेक्स्ट ही समझ लीजिए, बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल डेमो के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए ये हमारा एक कार्डबोर्ड बॉक्स है और इसके ऊपर जैसे ही हम ये रखेंगे तो ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारा जिस तरीके से कार्डबोर्ड बॉक्स का शेप है, जैसे ये थोड़ा सा इधर की साइड पे जा रहा है तो उसी तरीके से हमारा टेक्स्ट भी रखा हुआ दिखना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको अभी ऐसे रख रहे हैं तो ये तो बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, ये हमें साफ दिख रहा है कि हमने
इसको ऊपर से रखा हुआ है, कार्डबोर्ड बॉक्स पीछे की साइड पे जा रहा है और हमारा टेक्स्ट सामने की साइड पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एनवेलप टूल यहाँ पर काम करेगा। यहाँ से मैं एनवेलप टूल ले लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। ठीक है, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की साइड पे, और इसको इस तरफ ऐसे। ठीक है, इसको मैं यहाँ ऊपर ले जाऊँगा। कार्डबोर्ड बॉक्स की जो लाइन है, हमें उस लाइन के हिसाब से ही चलना है। तो उस अगर हम ऐसे चलेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अभी क्या करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा ना छोटा कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि इस तरीके से जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स का जो शेप है, जैसे वो पीछे की साइड पे जा रहा है, सेम उसी तरीके से हमारा डिज़ाइन भी पीछे की साइड पे जा रहा है। इस पर एक कलर डाल देते हैं, अब अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और इसकी कॉपी ले लेता हूँ। अच्छा, इसकी कॉपी आप लेकर एक रखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर क्या है कि बाद में अगर आपको यही वाला टेक्स्ट, अपना जो लोगो या जो भी चीज़ है, ये अगर आपको बाद में चाहिए, तो ये तो इस वक्त एनवेलप हो चुका, देखें, है ना। तो इसको ये सीधा सीधा दोबारा करना पड़ेगा आपको। तो इससे बेहतर है आप इसकी एक कॉपी लेके रखें जो कि सीधी हो, तो बाद में आपके लिए काम कर जाएगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पर भी इसके लिए एनवेलप टूल का यूज़ करूँगा। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट लाइन वाला यूज़ कर लेते हैं, वही काम करेगा यहाँ। ठीक है, इसको यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, इसको भी थोड़ा सा यहाँ ऊपर लेकर आएंगे हम। ठीक है, यहाँ से नीचे और थोड़ा सा एडजस्ट, इस तरीके से इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो देखा आपने, इस तरीके से यहाँ पर भी इसने कैसा काम किया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो पीछे की साइड पे लिखा हुआ है बॉक्स के, है ना। तो इस तरीके के ना कुछ मॉकअप्स भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे क्लाइंट को अगर चाहिए कि जी मुझे ये वाला लोगो है, इस तरीके से मुझे एक मेरा कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, उसके ऊपर मुझे ये लोगो लगाना है, तो आप मुझे लगा के दिखाएं कि कैसा कैसा लगेगा। तो आप इस तरीके से एनवेलप टूल के ज़रिए आप उसको लगा कर दिखा सकते हैं किसी भी क्लाइंट को कि जी हमारा ये आपका बॉक्स है और इसके ऊपर आपका ये लोगो इस तरीके का लगेगा। फिर उसके बाद वो लोगो फाइनल हो जाएगा, आपकी पेमेंट आ जाएगी। अच्छा लगेगा ना। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम ज़रूरी नहीं है कि एक टेक्स्ट का ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो भी लिया हुआ है, इसको मैं कॉपी करके इधर लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक सोशल मीडिया एक पोस्ट छोटी सी बनाई हुई है। ठीक है, एक क्रीम की, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अभी हम देखते हैं कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। एक इमेज, एक जेपीजी फाइल का यूज़ हम, एनवेलप टूल का यूज़ जेपीजी फाइल पर हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से हमने इस पर क्लिक करा, सेम हमें यहाँ से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, आपने यहाँ पर हमने एक जेपीजी इमेज को भी इस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने एनवेलप कर दिया है। तो कितना अच्छा लग रहा है ये, एकदम लग रहा है ना कि इसी के ऊपर एक कोई पोस्टर चिपका हुआ है। इस तरीके से ये हमारा एनवेलप टूल काम करता है। तो ये एक छोटी सी क्लास थी हमारी एनवेलप टूल के हवाले से। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।